नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अनुभव राज स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं वो बातें आज आपको करवाते हैं जो कि आप भूतकाल में स्टडी करते थे, माने बार बार उसका प्रयोग करते थे, है ना। अगर कहानी बीत भी जाता तो उसको याद करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट आपको अध्ययन करवा रहे हैं कि तीसरा पार्ट में होता है क्या, है ना। यही सब बातों को ध्यान में कुछ रखनी। जैसे इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप एक बैजू बाबा का नाम सुने होंगे, है ना। बैजनाथ, है ना, जो कि आज उसी के नाम से प्रसिद्ध है। वो क्या करते थे भाई लोग कि उन्होंने थोड़ी सी कहानी इसी के आधार पर है तो बात करवा देते हैं। वो क्या कर रहे थे, जब रावण जब ले जा रहे थे शिवलिंग को, मतलब अपने घर पूजा करने के लिए, तो उनको कोई पेशाब लग गया था, मैंने समझ रहे हो ना। तो वो लग गया था तो वो बैजूबा जो था ना वहाँ खड़ा था, उसी को धरा दिया था। वो क्या क्या था, उनको बोले थे कि जब तक हम नहीं आएंगे जब तक ये शिवलिंग को आपको नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो क्या किए कि नहीं आए थे, गंगा जी हो गया था, तो वो क्या किया, रख दिया शिवलिंग को। अब शंकर जी उधर से आए तो क्या किया, हिलाए डुलाए नहीं गया तो लात उत मार के चले गए। लेकिन जो शिवलिंग जो ये बैजू था, ये क्या करता था कि उसको पर डे 10 लाठी के मारा करता था, पर डे पीटता था उस शिवलिंग को, है ना। 10 लाठी 20 लाठी पर डे मारता था। तब वो जाकर क्या करता था, खाना खाता था। लेकिन सपोज डेट उसको मानिए एक दिन वो भूल गया, और जब वो खाना खाने बैठने तो खाना नहीं धंसा, है ना, मतलब खाना नहीं खाया गया। तो वो उसने खाना छोड़ के भाग गया। तो उसको पत्नी पूछे क्यों चले जा रहे, तो बोला हम आते हैं 10 मिनट। तो वो क्या करते कि शिवलिंग को फिर जाकर मारते थे तो वो खाना खाते। तो सपोज डेट एक दिन भगवान उसको प्रकट हो गए, तो वो भगवान के चरणों में गिरे कि तुमसे आज हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम क्या मांगते हो। तो वही बोले कि बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा आपके साथ एक नाम जुटा हुआ रहना चाहिए। तो वही उसका नाम क्या हो गया, बैजनाथ। ठीक है दोस्तों। तो वो क्या कि उसकी आदत थी कि लाठी मारते थे तब वो क्या करते थे, खाना खाते थे, है ना। तो मतलब उसका प्रयोग करना, एक तरह से हम बोल सकते उसको कि प्रयोग करते थे। कौन? बैजनाथ। ठीक है। तो उसी के बाद ये पर चलते हैं। वाक्य के भाव से पता चलता है कि कर्ता को कोई खास काम करने की आदत थी। जो काम करने वाला व्यक्ति थी उसको काम करने की आदत थी। जैसे वहाँ मारने का काम कौन कर रहा था, बैजू। तो कर्ता कौन हो गया, बैजू। और वह हमेशा यह बार बार भूतकाल में करते थे। कब करते थे, भूतकाल में, मतलब वो समय बीत जाता था, जैसे मार लेते थे तब हम खाना खाते थे, मार लिए तो काम समाप्त हो गया, उसके बाद मैंने खाना खाते थे। ठीक है। और इसमें हमेशा वह बार बार भूतकाल में करते थे, प्रेजेंट में नहीं, कब, भूतकाल में। तो वैसे सेंटेंस में क्या लगाना, यूज्ड +2 + V1 + ऑब्जेक्ट लगाकर बनाते हैं। जैसे बोलता है मैं वहाँ जाया करता था, है ना दोस्तों। क्या बोलता है, मैं वहाँ जाया करता था। देखिए ये जाने का जो आदत उसका प्रयोग था, वहाँ जाने का कब था, भूतकाल में था, है ना। कब था उसका, भूतकाल में था, मतलब उसका आदत था, प्रयोग था, एक तरह से बोल सकते। तो प्रयोग का मीनिंग क्या होता है, यूज, है ना। उसी का यूज इस पे लगाया। जानते हैं पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा कर। जैसे मैं वहाँ जाया करता था, इसमें देखिए काम करने वाला व्यक्ति कौन है, देखिए तो मैं का मीनिंग क्या था, आई। और उसके बाद क्या लगाना, ये फॉर्मूला लगा देना, यूज्ड। उसके बाद क्या है, टू। अब इससे थोड़ू लेन देना, अब इससे आदत दर्शा रहा कि वह जाया करता था वहाँ, है ना। तो जाना का मीनिंग क्या आता है, गो का, वहाँ का मीनिंग क्या कर दें, देयर। आई यूज टू गो देयर, वह मैं वहाँ जाया करता था। अगला देखिए, मैं धूम्रपान किया करती थी। देखिए अब धूम्रपान नहीं करते, करते थे कब, भूतकाल में। जब तक धूम्रपान नहीं करते थे जब तक कोई काम नहीं होता था। ये भूतकाल की बात याद कर रहे। तो करती थी कौन, पुरुष की स्त्री, स्त्री। स्त्री में हुआ क्या मीनिंग क्या देंगे, सी। और फिर देखिए क्या रूल लगाना, यूज्ड, उसके बाद टू। ठीक है। उसके बाद स्मोक, धूम्रपान का नाम नहीं क्या था, स्मोक, SMOK, स्मोक। कई लोग बोलेंगे सर यूज्ड क्यों प्रयोग करें। देखिए इसका मतलब होता है कि प्रयोग करना। इसका मतलब धूम्रपान किया करती थी, मतलब इसका क्या, धूम्रपान का प्रयोग करते थे, कब, भूतकाल में, है ना। यही इसका अर्थ निकलता है। फिर देखिए मैं टहला करता था, ये आदत थी मेरे पास कि टहलने की आदत थी, लेकिन अब टहलते हैं, नहीं टहलते। तो मैं का मैंने क्या था, आई। उसके बाद क्या कर देंगे, यूज्ड। उसके बाद टू,
है ना। आप देखिए इससे लेन देन है, इससे आदत दर्शा रहा। टहलना, टहलना का मीनिंग क्या होता है? वॉक। क्लियर। आई यूज टू वॉक, मैं टहला करता था। फिर वह हंसा करती थी लेकिन अब हंसती है नहीं। वो भूतकाल में वो अपने आदत दर्शा रही है कि जानते हैं मैं हंसते रहते थे। कब? भूतकाल में। भूतकाल की बातें आपके पास प्रकट करे, लेकिन वर्तमान में वो काम अब नहीं करती है। तो करती थी कौन? पुरुष की स्त्री, स्त्री, स्त्री में वाक्य बोलेंगे सी। उसके बाद क्या लगा देंगे? यूज्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू। हंसना का मीनिंग क्या आता है? लाफ, LAUGH। ठीक है। सी यूज टू लाफ, मैंने बीते हुए कहानी के याद करते। फिर बोलता है मैं टहला नहीं करता था। अब देखिए आ गया नेगेटिव सेंटेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। देखिए डिड वर्ब का कैसा रूप है? दूसरा रूप है। अब यहाँ तो डी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको अब यहाँ डिड हो गया तो यहाँ वर्ब का पहला रूप करना है। उसके बाद क्या लगाना? टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कई लोग बोलेंगे सर ये नियम भी ठीक सही है। उसके बाद देखिए दूसरा नियम, दो नियम से इसे बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नोट प्लस टू प्लस उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों एग्जाम में दे देता है ना, दे देगा। निम्नलि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल है, तो दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो 4 में तुमको चुनना, आपको चुनना है कि कौन है कौन सही है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाला नियम से बनाइए तो मैं का मीनिंग क्या आता है? आई। और डिड वर्ब का कैसा रूप है? दूसरा डिड, उसके बाद नोट, है ना। नोट के बाद क्या देना है? यूज। उसके बाद टू। अब क्या पूछ रहा है? V1, तो V1 देखिए इतना कुल हो गया। टहलना, टहलना का मीनिंग क्या आता है? वॉक। हो गया। क्या लिखा हुआ? आई डिड नॉट यूज टू वॉक। कई लोग बोलेंगे सर यूज क्यों प्रयोग करें? क्योंकि इसका भूतकाल में प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, है ना, इसलिए ये आदे आ रहा है। अब दूसरे नियम से बनाइए तो आई। उसके बाद क्या लिखा हुआ? यूज्ड। उसके बाद क्या है? नॉट। उसके बाद क्या है? टू। दूसरे नियम से बना आई यूज नॉट टू वॉक। कोई दिक्कत? आई यूज नॉट टू वॉक। फिर आगे देखिए वह नहीं आया करता था। फिर देखिए इसमें आ गया आकर, तो पुरुष, पुरुष में वाक्य में क्या देंगे? ही। अब देखिए पहला नियम से बनाएंगे तो क्या जाएगा? डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे? नोट। अब देखिए नोट के बाद क्या देना है? यूज। उसके बाद क्या देना है? टू। और उसके बाद क्या है? आना। आना के लिए क्या आता है? कम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आगे देखिए अब दूसरे नियम से अगर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ? ही। उसके बाद क्या लिखा हुआ? यूज्ड। उसके बाद नोट। उसके बाद टू। उसके बाद टू दिया भर। आना। आना के लिए क्या आता है? कम। देखिए कई लोग बोलेंगे सर क्या ये सब अगर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 5 नंबर में आता है, मैट्रिक इंटर में पूछता है, तो क्या सर पांचों दोनों विधि से बनाना है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, दो में से कोई एक नियम बनाना है। जब ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो दोनों में टिक मार के लिख लेंगे। अगर ये दोनों भैया में से कोई एक भाई दिया हुआ रहेगा तो एक भाई ऑप्शन टच करके लिख लेंगे, है ना। ये आपको बताने के लिए इसलिए बता दें कारण कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके दोनों दे देता है ना, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सीता गाना नहीं गाया करती थी, तो क्या है? सीता। उसके बाद पहला नियम से बनाना है डिड। उसके बाद नोट। उसके बाद यूज। उसके बाद टू। अब हो गया, आदत तो खत्म हो गया। ये यूज जो है ना आदत दर्शाने के लिए कर रहे हैं कि हम भूतकाल में गाना करते थे, तो गाना का आप क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे गाना गाने का, तो इसलिए यूज का प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, गाना। गाना के लिए क्या होता है? सिंग। कितना गाना गाएंगे? ए सॉन्ग। फिर आगे देखिए दूसरा नियम से बनाइए तो सीता। उसके बाद क्या कर देंगे? यूज्ड। उसके बाद नोट, है ना। उसके बाद टू। अब देखिए गाना आता है सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। यूज्ड का जो प्रयोग है मेरे प्यारे दोस्तों, वो भूतकाल में क्या करते थे ना, यूज करते थे, लेकिन अब उसका यूज नहीं करते। ठीक है, चलते हैं अब अगले सेंटेंस पर, नेगेटिव पर। नेगेटिव हो गया दोस्तों, इंट्रोगेटिव पर चलते हैं, मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको बता रहे हैं ये आपको क्या है कि पास्ट टेंस में आप क्या करते थे, मतलब भूतकाल को आप दर्शा रहे हैं किसमें? वर्तमान में, मतलब उसका आप क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, तभी इसका यूज करेंगे, अन्यथा इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे आप लोग एक सेंटेंस देखे होंगे, जैसे अभी बताए थे बैजनाथ के बारे में, है ना। देखिए उसका आदत क्या था कि जब तक शिवलिंग को नहीं मारता था जब तक वो क्या खाना नहीं खाता था।
है ना, मतलब उसका आदत हो गया कि 10 लाठी 5 लाठी पर डे वो मारता था, तभी वो जाकर खाना खाते थे। लेकिन एक ऐसा संजोग हुआ कि वह खाना नहीं खाने गया था, है ना, खाने बैठा, लेकिन उसका आदत क्या था, मारने का, वो नहीं मारा, तो क्या वो खाना खाया। तो देखिए इसी को बोलते हैं, यही इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ समझे ना कि यूज क्यों हुआ, क्योंकि उसका प्रयोग करता था, इस्तेमाल करता था। ठीक है दोस्तों, देखिए आप चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छोटी छोटी सी बीच में आपका जो सेंटेंसेस पे बैठेंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, बस आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल भी उसी लिखेंगे, डिड, उसके बाद क्या देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या देंगे यूज, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या होगा, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देख ले। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़े से एग्जाम्पल में देखिए ऐसा एग्जाम्पल आपको बताएंगे। देखिए मेरे पास तो उतना चीज़ नहीं है, बस आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, हम आपको जो है ना फोकस क्या बोलता है उसको दरमियान, अभी जैसे रहता तो हम मोबाइल को ऐसे सिर्फ करते तो आपके ब्लैक बोर्ड पर सामने आ जाता, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस आपको समझ दे रहे। जैसे एग्जाम्पल में चलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। फॉर द एग्जाम्पल में तुरंत 2 मिनट की कहानी है। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या आप अपने भाई को पढ़ाया करते थे, है ना। देखिए इसको कैसे बनाए, क्या आप अपने भाई को पढ़ाया करते थे। देखिए कब पढ़ाते थे, भूत में, लेकिन आज कब कर रहे, वर्तमान में। लको वो आपके बातें बता रहे, उसका जो हम प्रयोग किए भूतकाल में, जो हम आपके पास समझ करें, इसीलिए उसका यूज का प्रयोग किया। सबसे पहला नियम से क्या बनाएंगे, डिड, और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, आप, आपका मीनिंग क्या था, यू। देखिए ब्रैकेट का कहना है कि नहीं रहेगा तो नोट देंगे, नहीं रहेगा तो नोट यूज नहीं करेंगे, तो नहीं इसमें रहे तो नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तो क्या देंगे, यूज, उसके बाद क्या देंगे, टू। क्लियर। अब देखिए आप अपने भाई होगा कि पहले पढ़ाना होगा, है ना, पढ़ाया, पढ़ाना मीनिंग क्या आता है, टीच, TEACH, टीच। किसको पढ़ाते, आप अपने भाई का, आपका मीनिंग क्या था, यू, यू के अपना नाम क्या लिखाए थे, आधे ना, यू, और आप भाई का मीनिंग क्या था, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे नियम से बनाइए तो पहले क्या आ जाएगा, यूज्ड, उसके बाद यू, उसके बाद नोट, तो नहीं तो नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तब क्या देना, टू, उसके बाद V1 में क्या लिखा है, पढ़ाना, पढ़ाना में क्या था, टीच योर ब्रदर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए दोनों रूल इसलिए बता रहे क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव में देगा तो 2 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, सी में 2 नो दे देगा, तो आपको टी के माना है, या तो कभी ए दे देगा ऑप्शन, कभी सी दे देगा, और डी में दे देगा डी तथा ए, तो जो ऑप्शन रहेगा वो मारना। एक एग्जाम्पल और इस पर कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या वह मंदिर नहीं जाया करती थी। देखिए फिर है क्या हुआ मंदिर नहीं जाया करती थी, फिर कब है, भूतकाल की बातें कर रहे हैं, जाया करती थी लेकिन अब जाती है नहीं। हो सकता है भगवान उनकी इच्छा पूरा कर दे, जो मांगा था वो पूरा हो गया तो उसका भी पूरा करिए, तो अब जाने के मंदिर की ज़रूरत रहा नहीं। लेकिन वो बातें हम आपके पास प्रकट करें कि मैं मंदिर जाते थे या भगवान का पूजा करते थे, आज उसी भगवान का दिया हुआ है, आज मैं ये चीज़ पाए या वो चीज़ पाए, है ना। देखिए कई लोग बोलते हैं भगवान हम पास कर जाएंगे नहीं तो आपको प्रसादी चढ़ाएंगे, है ना, पास करेंगे तब, शर्त है पहले, ये शर्त वाला भी आपको बताएंगे। ठीक है पहले चलते हैं भूतकाल की बात कर रहे थे, तो देखिए भूतकाल के, तो पहला नियम से बनाइए, इसमें क्या जाएगा, डीड, करती थी कौन है, वह में पुरुष एक स्त्री में वह में क्या देंगे, सी। अब देखिए इसमें नहीं आ गया तो नहीं में क्या कर देना, नोट, उसके बाद पहला नियम से बनाएंगे तो क्या होगा, यूज, उसके बाद टू। अब तो इससे आदत दर्शा रही थी, अब जाना के लिए क्या था, गो, उसके बाद मंजिल है क्या, टू, अब कहाँ मंदिर, तो टेम्पल, TEMPLE। हो गया क्लियर। डिड सी नॉट यूज टू गो टू
टेम्पल, क्या हुआ, मंदिर नहीं जाया करती थी। और दूसरे नियम से बनाएंगे तो क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, यूज्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, सी, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या देंगे, टू, उसके बाद गो, उसके बाद टू टेम्पल, TEMPLE। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ कई लोग बोलेंगे सर टू दू दे दी, तो एक टू जो है ना मेरे प्यारे दोस्त वो सूत्र का है ना, और एक जाना है, जाना का मीनिंग क्या दिए, गो। अब मंजिल कहाँ है, मंदिर, मेरा मंजिल क्या है कि मंदिर जाना है, लक्ष्य है मेरा कि मंदिर जाना है। जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तो जब तक रुकेंगे नहीं ना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया है। आप चलते हैं एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या तुम अपनी पत्नी को पीटा करते थे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या तुम अपने पत्नी को पीटा करते थे। हाँ, सवाल उत्पन्न होता है। जाना हम बहुत जानते हैं दोस्त, मैं अपने पत्नी को बहुत मारते थे। क्यों मारते थे भाई, कोई ना कोई उससे गलती हुआ होगा तभी तो उसको पीटते थे। लेकिन अब पीटते हैं नहीं, क्यों नहीं पीटते, क्योंकि उसके जो गलतियाँ थी वो अपने आप को क्या कर ली, सुधार ली। तब उसको मारने की ज़रूरत है नहीं ना, तब उसको क्यों मारेंगे, नहीं मारेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यही सब बात है। क्या तुम अपनी पत्नी को पीटा करते थे, पीटते थे, बल्कि अब नहीं पीटते। क्यों नहीं पीटते, क्योंकि वो जो उनके पास गलतियां थी वो अपने आप को क्या कर ली, सुधार ली। तो आप पीटने की जगह ही नहीं रहा है ना। तो इसी तरह से पीटा करते थे, कब, भूत में। तो सबसे पहले दो नियम से इसको बनाएंगे, क्या लिखेंगे, डिड यू, और नहीं ना है तो नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तो क्या देंगे, यूज, उसके बाद टू। अब पीटना, पीटना मिलेंगे क्या होगा, बीट। किसको पीटते थे, अपनी पत्नी को। तो तुम का आपका मिलेंगे यू, तुम का मिलेंगे यू के अपना क्या लिखाए थे, यू, किसको, पत्नी को, तो क्या रहेगा, वाइफ हो गया। डिड यू यूज टू बीट योर वाइफ। अगला सेंटेंस अगर दूसरे नियम से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यूज्ड, उसके बाद यू, उसके बाद नोट नहीं दे, नोट नहीं देंगे, नोट नहीं देंगे तो क्या देंगे, टू, उसके बाद बीट योर वाइफ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बातें जो है भूतकाल में दर्शाए जाते हैं ना। यूज्ड यू टू बीट योर वाइफ, क्या तुम अपने पत्नी को पीटा करते थे। अगर देखिए, अगर पीटते थे तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अगर पीटते थे तो क्या बोलेंगे, यस या नो में जवाब देंगे। स्पोकन, सबसे पहले ये देखिए, कोई बोलता है स्पोकन करना है, मेरे प्यारे भाई समझिए, स्पोकन कब होगा, जब हिंदी इसका निकालोगे तो ग्रामर मजबूत रहेगा तभी ना। स्पोकन कितना याद रखिएगा, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो याद रखिएगा, उसके बाद कहाँ जाइएगा, अर्थ निकालिएगा तभी आपको स्पोकन करने आएगा, है ना। इसलिए देखिए छोटी छोटी सी बातों पर आपको पकड़ कर आ रहे हैं। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल पर आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस और बचा हुआ बता देते हैं, वो भी बस समाप्त हो जाएगा। बस आप मेरे चैनल पर सिर्फ बने रहिए। अगर ये समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और आपका सपोर्ट सिर्फ चाहिए। आप अगर एक बार मन तन से सपोर्ट कर दीजिए, बस ये भाई आपके लिए हर पल आपके साथ रहेंगे, और हर इंग्लिश का एक का स्टेप आपको बताते जाएंगे। सुन से सीखना स्टार्ट करें। देखिए एक सेंटेंस आ रहा है, WH वर्ड, इसका रूल क्या है, WH वर्ड प्लस, फिर उसी नियम से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम भी है और करके दे देते हैं। दूसरा क्या, WH वर्ड प्लस यूज्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है कि WH वर्ड में भी वही रूल है कि दोनों नियम से बताएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त दोनों नियम बार बार समझा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो दोनों नियम आएगा, एक नियम नहीं आएगा। और उसके बाद बनाने आपको बोलेगा तो कोई एक विधि से बनाना जो आपको माइंड में रहे। ठीक है, चलिए। सीता कहाँ रहा करती
थी। देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ रहा करती थी। देखिए ये आदत है, पूछ रहे आपसे कि वो कहाँ रहा करती थी, है ना। तो जब प्रश्न के बीच में कौन कहाँ कब कैसे क्यों आ जाए तो उसका अंग्रेजी क्या करना है, सबसे पहले कहाँ, कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर। उसके बाद रूल में क्या लगाना, पहला रूल से डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में काम करने वाला व्यक्ति कौन है, सीता, तो सीता। उसके बाद नोट लगाना है, तो नहीं नहीं तो नोट नहीं देंगे। उसके बाद क्या देना, यूज, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू। अब इससे तो आदत, रहना, रहना के लिए क्या होता है, लिव। वेयर डिड सीता यूज टू लिव। यूज जो है क्या है, यूज में क्या, इस्तेमाल, कहाँ रहा करती थी, ठीक है। दूसरे देखिए, वेयर कहाँ का मीनिंग क्या आता है, वेयर। और दूसरे नियम से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूज्ड। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सीता। उसके बाद ब्रैकेट नहीं है तो नहीं नहीं देंगे। उसके बाद क्या लगाना है, टू। उसके बाद लिव। क्या हो गया, दूसरे नियम। एक सवाल और कर लीजिए इस पर। मेरे पास आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप जैसे सपोर्ट करना है कीजिए, आपको हर बातों की आवाज़ फिर उठाएंगे। बस आप लोग एक बार सपोर्ट कर दीजिए।